स्वागत है आपका हमारे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड का क्लास 9 भूगोल का मासिक जांच परीक्षा जो असेसमेंट है, मंथली असेसमेंट फरवरी मंथ, देखिए फरवरी माह का। तो फरवरी का मंथली असेसमेंट 2 घंटा समय 40 पूर्णांक, ये भूगोल का है। केमिस्ट्री का भी फरवरी में असाइनमेंट देना है, तो केमिस्ट्री का अपलोड कर चुके हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा। और बाकी क्लास का भी अपलोड कर रहे हैं, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज चलिए ये भूगोल का देखते हैं, भूगोल में क्या क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा है, आप दिल्ली से अंडमान जाएंगे तो किस दिशा में यात्रा करेंगे? तो दक्षिण पूर्व में यात्रा करना होगा दिल्ली से अंडमान जाने के लिए। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो पाक जल संधि श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से होकर गुजरती है। भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय 2 घंटे का अंतर होता है। सूर्य उगने में 2 घंटे का अंतर पूर्व से पश्चिम में है। क्यों है? तो देशांतरीय विस्तार के कारण। सी ऑप्शन हो जाएगा। 5वां नंबर है, बिना मानवीय प्रयास के उगने वाले पेड़ पौधों को निम्न में क्या कहा जाता है? तो उसको वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में लागू हुआ था। एक सिंग वाले गैंडे भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी वन पाई जाती है? पतझड़ वन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन का विस्तार है? तो 22% भाग में वन का विस्तार है। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए ये सब का आंसर क्या होगा। उन देशों के नाम लिखे जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति लिखिए। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? पारिस्थितिक के असंतुलन के 2 कारण लिखिए। तो ये सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब देख लीजिए, यहाँ से आंसर देखिए। भारत से बड़े क्षेत्रफल में जो भारत से बड़े देश है उनका नाम लिखना था। तो ये रहा देश का नाम और क्षेत्रफल भी लिख दिए हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील, ये भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं, ठीक है। और एक ऑस्ट्रेलिया, ठीक। उसके बाद भारत होता है। तो कौन कौन हो गया? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये पूछा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये हो जाएगा उसका आंसर। अगला क्वेश्चन था, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो अक्षत वनस्पति वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के लिए के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, ठीक है। खाते हैं लिखल है यहाँ, कहते हैं होगा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलन कैसे हो रहा है, उसका कारण लिखना था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानव क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है, जिससे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के आवासों का ह्रास एवं विखंडन हो रहा है। ये उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन तो भारत के पड़ोसी देशों का नाम लिखना है। तो भारत के पड़ोसी देश हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, मालदीव, भूटान, ठीक है। ये भारत का पड़ोसी देश हो गया। अगला क्वेश्चन था, भारत का विस्तार अक्षांश और देशांतर विस्तार लिखना था। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सदाबहार वन बोला था और पर्णपाती वन, ये दोनों अंतर लिखने का था। पहले सदाबहार वन देख लेते हैं। सदाबहार वनों के बीच अत्यंत सघन, लंबे एवं तथा सदैव हरे भरे बने रहते सदाबहार वन। इन वनों को वृक्षों के नीचे दलदल पाई जाती है, अतः इनमें प्रवेश करना कठिन होता है। इन वनों के वृक्षों के नीचे विषैली जीव जंतु पाए जाते हैं। यह वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद पर्णपाती वन
के वृक्ष कम घने, अपेक्षाकृत छोटे और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपने पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल नहीं पाई जाती है, अतः इन वनों में सरलता से प्रवेश किया जा सकता है। इन वनों के वृक्षों के नीचे जंगली पशु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। यह वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान आदि राज्यों में पाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, भारत में पादप और जीव के वितरण निम्नलिखित तत्वों पर निर्धारित, वितरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश पर, पहला, दूसरा तापमान, तीसरा वर्षण, चौथा मृदा और भू आकृति। ठीक है। उसके बाद हिंद महासागर भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ हुआ है। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति, इससे क्या लाभ हुआ है, इसको जानना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। इस महासागर का नाम है ना, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्न प्रकार से लाभ हो सकता है। क्या क्या लाभ हुआ है। तो पहला लाभ हुआ है कि भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है, परंतु समुद्री मार्गों की अपेक्षा स्थलीय मार्गों से उनके संबंध अधिक पुराने हैं। इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। उपनिवेशों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकी। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली भारत के अन्य भागों तक पहुंच सके, वही रास्ते से है ना। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। उत्तर में पर्वतीय दर्रे विदेशियों और प्राचीन यात्रियों को मार्ग प्रदान कर रहे थे। भारत की उपजाऊ घाटी ने बहुत से विदेशियों और विजेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये सब कारण लिख सकते हैं। ठीक है, 3-4 कारण लिखिएगा। अगला है भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर में धनी है, क्यों है, यह पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की धरोहर में धनी निम्नलिखित कारणों से है। पहला कारण है पूर्वी तथा पश्चिम भारत का विस्तार बहुत अधिक है। रेगिस्तानी जलवायु से लेकर ठंडी हिमालय प्रदेश तक भारत की जलवायु की स्थिति बहुत विविधता पूर्वक है। भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कम वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका भी भारत में ही है। ठीक है, तो ये रहा सभी का आंसर। उम्मीद है अच्छा लगा, वीडियो काम का होगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा और बाकी लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा। नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस